नींद आ रही है, खाना खाकर अक्सर नींद आती है ना, आपको भी नींद आती है। लेकिन अगर आप खाना खाकर तुरंत सो जाते ना तो आपका जो वेट लॉस का सपना है ना वो वहीं स्टॉप हो जाता है। इसलिए आपको खाना खाकर तुरंत नहीं सोना चाहिए। लेकिन हम ये बता दें कि ये तो एक बहुत वाजिब सी टिप है जो कि आपको आजमाना चाहिए। लेकिन ऐसी टिप्स होती हैं जो आप वेट लॉस को लेकर भ्रम में आ जाते हैं और आप उसे अपनाने लगते हैं, जो कि आपको पता भी नहीं होने देती। लेकिन आपकी गलत लाइफ स्टाइल की वजह से ये आप पर वर्क ही नहीं कर सकती। तो हमें ना अपनी लाइफ स्टाइल को सुधारना है, कुछ ऐसी टिप्स को अपनाना है जिसकी वजह से आपका वेट लॉस जल्दी से हो जाए। हमारा मिशन आपकी लाइफ को इजी बनाना है, तो जानना है जरूरी। तो वेलकम टू जिंदगी। हर कोई बोलता है कि तुम बहुत स्लिम ट्रिम हो, तुम इतनी स्लिम कैसे दिखती हो। अक्सर ये कॉमन से कॉम्प्लीमेंट्स मुझे मिलते हैं, मुझे अच्छा लगता है। लेकिन ये आपके नसीब में भी होने वाले हैं। बस आप कुछ सिंपल से टिप्स आजमाइए और अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर डालिए ताकि आप भी स्लिम ट्रिम दिखें, आपका वेट लॉस का सपना पूरा हो सके। चलिए बताएं कुछ सिंपल से टिप्स जो मैं भी आजमाती हूँ। चलिए, नॉनवेज को प्रोटीन से भरपूर समझ के आप नॉनवेज इनटेक करने लगते हैं। कुछ लोग तो डेली रूटीन में खाते हैं कि एग खाना चाहिए या चिकन खाना चाहिए। चिकन खाने से अगर लगातार चिकन खाएंगे तो प्रोटीन मिलेगा नो डाउट, बट उसके साथ बहुत सारा फैट भी मिलेगा, क्योंकि चिकन में प्रोटीन तो होता है, साथ में फैट भी होता है। इंडिया के मसालों और ऑयली फूड तो बहुत ज़्यादा फेमस है, तो जिस तरीके से आप बनाते हैं वो और ज़्यादा फैटी बनाता है। इसलिए फैट को कम करना है और प्रोटीन को बढ़ाना है, ये ध्यान रखना होगा। लेकिन नॉनवेज खाने से आपको केवल प्रोटीन मिलता है, इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहिए। स्लीपिंग पैटर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको स्लीपिंग पैटर्न नहीं पता कि कितने बजे सोना है, कितने बजे जगना है, आप बहुत देर तक जगते हो और मॉर्निंग में बहुत देर तक सोते हो, तो ये स्लीपिंग पैटर्न बिल्कुल गलत है। इससे आपकी लाइफ स्टाइल बहुत बिगड़ जाती है, आपका हार्मोनल सिस्टम बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से आपका फैट बढ़ने लगता है। इसलिए आपको टाइमली सोना चाहिए और टाइमली जग भी जाना चाहिए। अच्छा, एक चीज को ध्यान देना बहुत जरूरी है कि आप मेडिसिन कौन कौन सी खाते हैं। अगर आप मेडिसिन का इंटेक ज़्यादा कर रहे हैं ना तो ये भी फैट का एक बहुत बड़ा रीज़न है। आप अपने लाइफ स्टाइल में इन चीज़ों को ध्यान अगर नहीं देते हैं कि आप कौन सी दवाइयाँ खा रहे हैं और उसका क्या साइड इफेक्ट हो रहा है, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपका वेट बढ़ रहा। आप बहुत दुखी रहते हैं और आप इमोशनल होके बहुत ज़्यादा ईटिंग करते हैं, यानी ओवर ईटिंग। इमोशनल ओवर ईटिंग जो होता है वो बहुत घातक होता है, क्योंकि आप इमोशनल होते हो, बहुत ज़्यादा टेंशन ओवर थिंकिंग के शिकार होते हो, तो भी आप ज़्यादा खाने लगते हो। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं ना तो उनको भूख लगने लगती है और वो पे टाइम खाना खाने लगते हैं या कुछ अटर पटर खाने लगते हैं, जिसकी वजह से उनका वेट लॉस तो होना ही नहीं है। तो इसलिए इन चीज़ों को भी याद रखें। अच्छा, हाइड्रेशन भी ना आपके वेट लॉस में सपोर्ट कर सकता है अगर आप प्रॉपर पानी पीते हैं। प्रॉपर पानी का मतलब खाना खाने के 1 घंटे पहले आपने अच्छे से पानी पी लिया तो आपको भूख बहुत ज़्यादा नहीं लगेगी, और अगर आपको भूख बहुत ज़्यादा नहीं लगेगी तो आप बहुत ज़्यादा नहीं खा लेंगे। यहाँ पे क्या होता है इंडिया में कि हमें जितनी भूख होती है ना, अगर खाना टेस्टी बना तो उससे ज़्यादा खा लेते हैं, वो गलत हो जाता है। आपको खाना खाना है लेकिन एक लिमिट से। खाने में अगर आपको ये पता है ना कि हमें पौष्टिकता कितनी मिल रही है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप खाने के नाम पे बस खाना खाते हो, ये नहीं सोचते हो कि वो आपके लिए पौष्टिक है या नहीं, ये नहीं सोचते हो कि मुझे कितना खाना चाहिए या नहीं, ये नहीं सोचते हो कि इससे पौष्टिकता किस लेवल तक मिलती है, तो फिर आपका खाना पौष्टिक नहीं हो सकता और ये आपके वेट लॉस में सहायक तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आपको खाना पौष्टिकता के हिसाब से खाना चाहिए, लिमिट से खाएं, लेकिन पौष्टिक होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए। हेल्दी होगा तो आप वेट लॉस कर पाएंगे। लेकिन अगर आप हेल्दी नहीं, जंक फूड खाते हैं तो आपके लिए वेट लॉस तो पॉसिबल नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि आपका हार्मोनल इम्बैलेंस भी नहीं होता, आपको थायराइड भी नहीं होती, तब भी आपका वेट बढ़ता है और उस समय आपको लगता है ऐसा क्यों हो रहा है। इसके पीछे जेनेटिक रीजन भी हो सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स बहुत हेल्दी है तो आपका भी वेट बढ़ेगा, लेकिन उसे कंट्रोल करना आना चाहिए। अगर आपने कंट्रोल करना सीख लिया ना तो वो भी आपके लिए प्रॉब्लम का कारण नहीं बनेंगे। लेकिन जेनेटिक भी हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि आपको थायराइड है तभी आपका वेट बढ़ रहा है, नहीं। अगर आपको थायराइड नहीं है या हार्मोनल इम्बैलेंस नहीं है तो भी आपका वेट बढ़ सकता है, लेकिन कंट्रोल करना आपके हाथ। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको वेट लॉस करना है ना तो एक रूटीन जरूर बना लीजिए। रूटीन में क्या आपको करना है कि आपको मॉर्निंग में जल्दी उठना है, लेकिन खाना एक टाइम पीरियड के बाद खाना है।
ताकि आपका जो रात का खाया हुआ है ना वो सुबह तक पच जाए। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि रात को आप टाइमली खाइए। अगर आप 6, 7, 8, लास्ट लिमिट 8 बजे की रखिए कि 8 बजे तक आपको किसी भी हाल में खाना खा लेना है। भले ही आपको पार्टी में जाना हो तो भी आप खाना खा के जाइए, या कुछ स्वीट ले सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा हैवी मत लीजिएगा, इससे आपका वेट लॉस नहीं होगा। तो जाते जाते मैं बस इतना ही बोलना चाहूंगी कि अगर आपको वेट लॉस करना है ना तो टाइमली सोइए, टाइमली उठिए, खाना टाइमली खाइए, और थोड़ा सा योग, थोड़ा सा एक्सरसाइज, थोड़ा सा चलना बहुत ज़रूरी है। 100 कदम कम से कम चल के ही आप बेड पे जाइए सोने, उससे पहले आप मत सोइए। इन चीज़ों को याद रखिए ताकि आपकी लाइफ हैप्पी लाइफ, आप वेट लॉस कर पाए। तो मैं पूर्वी अब आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं मेरी वीडियोस के बारे में, और जो आप जानना चाहें बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आप मेरे इस तरह की वीडियो देख सकें। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।